नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिटरेरी थिंग्स पर। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं और इसके लिए हम चलेंगे महान रणनीतिकार फ्रांसिस बेकन के पास। सवाल ये है कि क्या पूरी तरह से ईमानदार होना ही हमेशा सबसे अच्छी पॉलिसी है, खासकर जब बात आती है जिंदगी और लीडरशिप की। चलिए देखते हैं बेकन का इस पर क्या कहना है। बेकन का मानना है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ सच बोलने में नहीं है। नहीं, असली कला तो ये जानने में है कि सच को कब सामने लाना है। देखिए, बेकन यहाँ एक बहुत ही साफ फर्क बताते हैं। एक बुद्धिमान लीडर में जो पारदर्शिता चुनता है और एक कमजोर नेता में जिसे मजबूरी में चीजें छिपानी पड़ती हैं। वो कहते हैं कि सच कब बोलना है, ये जानने के लिए एक तेज दिमाग और एक बहुत मजबूत दिल चाहिए। यहाँ एक और मजेदार बात बेकन कहते हैं, वो ये कि जो सबसे काबिल लोग होते हैं ना, वो आमतौर पर बहुत खुले विचारों वाले और ईमानदार माने जाते हैं। और इसी वजह से जब वो कभी कभार कुछ छिपाते हैं तो उसका असर गजब का होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये छिपाना, इसके कितने अलग अलग लेवल या डिग्रीज होती हैं। बेकन छिपाने की इस कला को 3 अलग अलग लेवल्स में बांटते हैं। पहला और सबसे बेसिक लेवल है सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता। ये बस एक प्राइवेट इंसान होने जैसा है, अपनी बातें अपने तक रखना। बेकन का तो ये भी कहना है कि जो लोग सीक्रेट होते हैं ना, वो अक्सर ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उन पे भरोसा करके अपनी बातें आसानी से बता देते हैं। अच्छा, अब आता है दूसरा लेवल, जिसे कहते हैं डिससिमुलेशन। तो ये एक कदम और आगे है। मतलब यहां सिर्फ चुप नहीं रहना है, बल्कि जानबूझकर ऐसे संकेत देने हैं, ऐसी बातें करनी हैं जिससे लगे कि आप वो नहीं हैं जो आप असल में हैं। है ना थोड़ा पेचीदा? खैर, अब हम आते हैं इसके सबसे आखिरी और कह सकते हैं कि सबसे एक्सट्रीम लेवल पर, जिसे बेकन कहते हैं सिमुलेशन। ये तो सीधे सीधे नाटक करना है, वो होने का जो आप बिल्कुल भी नहीं है। बेकन इसे सबसे गलत और कमजोर तरीका मानते हैं, जो या तो डर से पैदा होता है या फिर झूठेपन से। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर कोई इन तकनीकों का इस्तेमाल करेगा ही क्यों? तो इसका जवाब भी बेकन देते हैं। वो इसके 3 बड़े रणनीतिक फायदे बताते हैं। पहला, अपने विरोधियों को पूरी तरह से चौंका देना। दूसरा, अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पीछे हटने के लिए एक रास्ता खुला रखना। और तीसरा, ये पता लगाने के लिए कि दूसरों के मन में असल में चल क्या रहा है। खुद ही सोचिए, अगर आप अपने इरादे पहले ही सबको बता देंगे तो ये तो अपने दुश्मनों को अलार्म बजाकर बुलाने जैसा हो गया। चीजों को छिपाकर रखने से आप आराम से अपनी चाल चल सकते हैं और दूसरों की असलियत का पता भी लगा सकते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए बेकन एक बहुत ही चालाक कहावत भी बताते हैं। एक झूठ बोलो और सच का पता लगाओ। मतलब कभी-कभी सच तक पहुंचने का रास्ता धोखे से होकर गुजरता है, लेकिन इस ताकत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और बेकन फौरन इसके 3 बड़े नुकसान भी गिनाते हैं, जो किसी भी इंसान की काम करने की ताकत को खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, ये नुकसान बहुत सीधे और साफ हैं। धोखा देना या छिपाना ये दिखाता है कि आप डरे हुए हैं। ये आपके दोस्तों और सहयोगियों को भी कंफ्यूज कर देता है और नतीजा, आप अकेले पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, ये विश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देता है और बिना विश्वास के कोई भी बड़ा काम करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल वही है, करें तो क्या करें? सही बैलेंस कैसे बनाएं? बेकन इसका एक फाइनल फॉर्मूला देते हैं जो इस पूरी दुविधा को सुलझाता है। तो ये है उनकी सलाह। पहला कदम, अपनी एक अच्छी और ईमानदार छवि बनाएं। दूसरा, गोपनीयता को अपनी आदत में शामिल करें। तीसरा, गुमराह करने वाली तरकीब का इस्तेमाल तभी करें जब हालात की सच में मांग हो। और आखिरी, दिखावा या नाटक सिर्फ और सिर्फ तब करें जब कोई दूसरा रास्ता बचा ही ना हो। सच कहूं तो ये एक वाक्य ही इस पूरे निबंध का सार है। राजनीतिक और निजी जिंदगी दोनों के लिए एक मास्टर क्लास। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में, जहां सोशल मीडिया है, हर तरफ निगरानी है, क्या बेकन के ये 400 साल पुराने नियम आज भी उतने ही काम के हैं? ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।